हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट बनाया। ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने कैसे फूड क्रॉप्स के बजाय किसानों को फोर्स किया कि वो कैश क्रॉप उगाए। तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो द फार्मर हु प्रोड्यूस गुड, जिसे इंग्लिश में जैजरी कहते हैं, फॉर लोकल रिक्वायरमेंट वेयर नाउ फोर्स टू प्रोड्यूस थिकेंड शुगर केन जूस फॉर द शुगर फैक्ट्री एंड सेल द प्रोडक्ट एट वेरी लो प्राइस। पहले जो किसान थे वो गुड़ बनाते थे, जैगरी बनाते थे, बाद में उन्हें फोर्स किया गया कि नहीं, आप शुगर केन का जूस निकालिए शुगर फैक्ट्रीज के लिए, और वो बेचते और उनको खरीदते थे जो अंग्रेज थे काफी लो प्राइस में। द ब्रिटिश इंडस्ट्री फ्लरिश्ड एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और जो ब्रिटिश इंडस्ट्री था वो विकसित हो रहा था, फैल रहा था, विकास कर रहा था, किसके दाम पे? इंडियन इंडस्ट्री के दाम। इंडियन इंडस्ट्री काम करते थे और उन लोगों का धंधा फल फूल रहा था। अब कंडीशन ऑफ द फार्मर्स देखते हैं। ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी लाइक फ्लड, ड्राउट, फेमाइन एंड ओवर बर्डन विथ हाई टैक्सेस, रीपेमेंट ऑफ लोन, डेप्ट एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंडियन फार्मर वे आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड फ्रस्ट्रेशन। बोल रहे वो पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे, जैसे कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ जाता था, कभी अकाल पड़ जाता था। साथ ही साथ उन पे ओवर बर्डन ऑफ टैक्सेस का भी बोझ डाल दिया गया, लोन का भी पेमेंट करना था उन्हें, अपने डेब्ट जो कर्ज थे उन्हें भी चुकाना था, उसका भी इंटरेस्ट बढ़ रहा था। इससे जो इंडियन फार्मर थे उनका जिंदगी जो है वो गरीबी में बीतने लगा और फ्रस्ट्रेशन हो गया। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट यह निकला, मेनी पीजेंट्स हु फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू, कई सारे जो किसान थे जो जमीन का टैक्स देने में फेल हो गए, लोस्ट देयर लैंड, उनका जमीन खोना पड़ा। बिकेम लैंडलेस लेबरर, अब वह जमीन उनके पास नहीं था, वो लैंडलेस मजदूर बन गए। दे वे आर फोर्स टू वर्क एट वेरी लो वेजेस, और उन्हें फोर्स किया जाने लगा बहुत ही कम कीमत में काम करने के लिए। तो इसका कोई रिजल्ट जरूर निकलना था, किसानों का इतना हालत खराब हो रहा था। तो क्या हुआ? रिवोल्ट्स बाय फार्मर, किसानों के द्वारा एक आंदोलन भी हुआ। वेन एवर एरोस्टिसिस, रिप्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन रीच बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, देयर इज अ मास आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट और रिबेलियन। जब कभी भी शोषण है वो एक समय, एक सीमा से आगे निकल जाता है, तो क्या होता है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है, वो एक आंदोलन बनता है या फिर वो क्रांति कर देते हैं। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनजस्टिस मेड ऑफ द फार्मर एट वेरियस टाइम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और बहुत सारे इनजस्टिस किया गया किसानों पे ब्रिटिशर्स द्वारा, उनमें से कुछ ये है। तो फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। जो लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट था, यानी जो टैक्स वो लेते थे और जो उनका प्रशासन व्यवस्था था, उसके कारण लोगों में गुस्सा फैला, किसानों में। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन स्पेशली ऑफ द रूरल मास, गांव के लोगों को शोषित किया गया, आर्थिक शोषण किया गया उनका। लॉन्ग स्टैंडिंग लोन एंड इनडेप्टनेस, और लोन जो दिए जाते थे इनडेप्टनेस, यानी उनका कर्जा भरते भरते ही किसान जो है वो कंगाल हो जाता था। इविक्शन ऑफ पीजेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड एंड माइजरी ऑफ लैंडलेस लेबरर, और किसानों को उनके खेती की भूमि से निकाल दिया गया और उन्हें एक मजदूर बना दिया गया। इससे जो किसान का गुस्सा है वो फूट पड़ा अंग्रेजों पे। दिस कॉजेज रिजल्ट इन रिवोल्ट्स, आउटब्रेक एंड रिबेलियन इवन बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। और इसके कारण क्रांति हो गई, लोग बागी हो गए। और ये हुआ था किसके पहले? जो 1857 का कहलाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये इससे पहले हुई थी। यानी अगर सही तरीके से कहा जाए तो ये पहली लड़ाई थी। इट वॉज ओनली इन 930 दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसान सभा सपोर्टेड द कॉज ऑफ द पीजेंट। और 1930 में एक किसान सभा बना जिन्होंने किसानों के ये किसानों के प्रॉब्लम को समझा तथा उन्हें सपोर्ट किया। The climate of Europe is not suitable for cultivation of indigo, so the British factory depended on the supply from India. और जो यूरोप का जलवायु था वो इंडिगो यानी नील उगाने के लिए सुटेबल नहीं था, तो वहाँ की जो फैक्ट्री थी उनमें भारत के सप्लाई पर निर्भर होना पड़ा। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर इंडिगो, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, जब औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटिश में, इंग्लैंड में, तो इंडिगो का जो डिमांड है वो और बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इंडिगो का डिमांड जो है वो बढ़ता चला गया। सिंस द क्लॉथ फैक्ट्री इन ब्रिटेन स्पिनिंग आउट बेल्स ऑफ क्लॉथ नीडेड इंडिगो फॉर डाइंग, और इसलिए उनको जो कपड़े का वो लोग फैक्ट्री खोले थे उसके लिए उनको इंडिगो, नील की जरूरत होती थी डाइंग कलर करने के लिए। अर्लियर द फार्मर्स यूज्ड टू ग्रो इंडिगो ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर लैंड। उससे पहले जो किसान थे अब बहुत छोटी भूमि पे, बहुत कम भूमि पे नील को उगाते थे। देयर लैंड वर यूज फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स, वो अपने जमीन का प्रयोग
खाद्य पदार्थ उगाने के लिए करते थे, जैसे गेहूं, चावल, ये सब। नाउ द पीजेंट वी आर फोर्स टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन देयर लैंड इंस्टीड ऑफ फूड क्रॉप्स। अब उन्हें फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि आप नील उगाओ खाने के लिए, फूड क्रॉप्स नहीं। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो एडवर्सली अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। और जो नील का उत्पादन था, नील का खेती था, उसे फर्टिलिटी ऑफ सोइल, उस मिट्टी के उपजाऊ पर भी असर पड़ता था, वो कम हो जाता था। इफ द पीजेंट रिफ्यूज टू कल्टिवेट इंडिगो दे वेयर बीटेन रूथलेसली एंड ब्रूटली, सो द कंपेल देम टू कल्टिवेट इंडिगो। और जब किसान मना कर देते थे कि नहीं, हम नील का उत्पादन नहीं करेंगे, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, बहुत ही निर्दयी रूप से, और उन्हें राजी किया जाता था कि आप इंडिगो उगाओ। द पीजेंट रोज अगेंस्ट द ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइज अ रिवोल्ट। और जो पीजेंट थे वो इसके खिलाफ गए और उन्होंने क्रांति कर दी। दे रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने इंडिगो उगाने से मना कर दिया। इट बिगेन इन 1859, यह 1859 में हुआ। when all the cultivator in the district of Nadia resorted to strike and cultivator refused to cultivate and sow the seed of indigo। और 1859 में एक जिला था नाडिया, वहाँ के सभी किसानों ने स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया, कल्टिवेटर सामूहिक रूप से, और रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम नील की खेती नहीं करेंगे। द फार्मर्स वी आर नॉट आर्म्ड एंड इट वॉज टोटली अ नॉन वायलेंट अपराइजिंग। और किसानों के पास कोई हथियार नहीं था और ये पूरी तरह अहिंसक आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। द एजुकेटेड पीपल सपोर्टेड दिस रिवोल्यूशन, और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस क्रांति का समर्थन दिया। दिस स्ट्राइक स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर टू अदर पार्ट ऑफ बंगाल। और ये जो हड़ताल था वो बंगाल के दूसरे भागों में जंगल की आग की तरफ फैला, वाइल्ड फायर। लेटर द इंडिगो रिवोल्यूशन स्प्रेड टू बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार तक भी पहुंचा नील की जो क्रांति थी, नील क्रांति। द ऑपरेशन ऑफ द इंडिगो फार्मर्स कंटिन्यू एट बिहार। और बिहार में जो था इसका जो विरोध था वो काबिज रहा। द इंडिगो पीजेंट ऑफ बिहार रिवोल्टेड अ लार्ज स्केल इन दरभंगा एंड चंपारण इन 1866। और 1866 में चंपारण और दरभंगा में काफ़ी लार्ज स्केल में आंदोलन हुए इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे किसानों ने आंदोलन किया। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का बात करेंगे। थैंक यू।